जो अनित्य वस्तुएं हैं उनका ज्ञान वो साइंस बताती है, आधुनिक विज्ञान बताता है। और जो नित्य तत्व है उसका ज्ञान धर्म बताता है, तत्व ज्ञान बताता है। तो नित्य ज्ञान की सत्ता से अनित्य ज्ञान का पता चलता है, लेकिन अनित्य वस्तुओं से, अनित्य ज्ञान से नित्य का पता नहीं चलता। भगवान कहते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिया युक्ता इति उच्यते योगी समलोष्टा समकांचना। ज्ञान मतलब नित्य ज्ञान, विज्ञान माना उसकी अनुभूति से जो तृप्त हो गए हैं। कूटस्थ जैसे स्वर्ण सोने के गहने बनते जाते, लोहे की एरण ज्यों की त्यों, ऐसे ही मन में विचार आए, बुद्धि में निर्णय आए, इंद्रियों में कर्म आए, शरीर में अवस्था आई, ये सब बदलती जाती। फिर भी जो नहीं बदलता वो परमात्मा आत्मा सत्य स्वरूप नित्य ज्ञान स्वरूप है। वह आत्मा परमात्मा चेतन स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। ये तीन बातें आप पक्की कर लो, एकदम भला होगा भला। कि मरना आपका नहीं होता, ये पक्का कर लो। जब भी मरेगा शरीर शरीर के बाद भी आप रहते हैं। तो मौत आपकी नहीं होने वाली है, इसलिए मौत से डरिए मत और किसी को डराइए मत। आत्मा आप चैतन्य हैं और अमर हैं। शरीर अवस्थाएं सब बदलती है, लेकिन आप अबदल नित्य ज्ञान स्वरूप परमेश्वर का सनातन स्वरूप है। तो एक डरिए मत और डराइए मत, दुखी होइए मत, क्योंकि सत्य चित्त आनंद, वो नित्य ज्ञान क्या है? वो सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। जो नित्य ज्ञान स्वरूप है आत्मा परमात्मा, वो सत्य है, चेतन है और आनंद स्वरूप है। और शरीर असत है, जड़ है और दुख रूप है। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। और हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूं, आपको पता है ये हाथ है। आंख को पता नहीं मैं आंख हूं, आपको पता है ये आंख है। मन की वृत्ति से मन बदलता है, उसको आप जानते हैं। आंख ठीक देखती कि नहीं देखती उसको आप जानते हैं। तो आंख अनित्य ज्ञान दिखाती है, लेकिन आप नित्य हैं। हाथ अनित्य का ठंडा गर्म बताएगा, लेकिन आप नित्य है। ठंडा था तभी आप हैं, गर्म है तभी आप हैं, और कुछ नहीं है तभी आप हैं। अच्छा दिखा आप हैं, बुरा दिखा आप हैं, और नहीं देखता है मन या इंद्रियां तभी आप हैं। तो आपका आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। इंद्रिय और मन का ज्ञान अनित्य है। तो इंद्रिय मन बुद्धि ये अनित्य प्रकृति की चीजें हैं, और अनित्य प्रकृति की चीजों को ही पकड़ के बताएगी। लेकिन बताएगी तो नित्य सतचित आनंद की सत्ता से। बहुत ऊंची बात है, इसको सुनने मात्र से हजारों यज्ञ करने का फल कहा गया है। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल कहा गया है। सारे पितरों को तर्पण करके तृप्त करने का फल कहा गया है। स्नातम तेन सर्व तीर्थम दातम तेन सर्व दानम कृतम तेन सर्व यज्ञम येन क्षणम मनः ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा।
वो ब्रह्म परमात्मा जो नित्य चैतन्य है उसके ज्ञान में मन लगाया, इतना बड़ा भारी पुण्य होता है। तो ये आप नित्य ज्ञान का आदर करने की गांठ मान लो, अपने जीवन में व्रत ले लो कि मृत्यु जिसकी होती वो हम नहीं है, जो मरने वाला है वो शरीर है, मरने के बाद भी जो रहने वाला है हम अपने आप, हर परिस्थिति के बाप। बचपन आया, बचपन की जरा जरा गोली, बिस्किट, लॉलीपॉप, चॉकलेट, चीज, वस्तु, खिलौनों में बड़ी राजी नाराजी हो जाती थी। लेकिन अब ये राजी नाराजी अनित्य है, उसको जानने वाला नित्य है कि नहीं? कितना सरल है, बहुत ऊंची बात सुन रहे हैं और सरल है। जुआनी आई, ये पढ़ना है, ऐसा है, पेपर कठिन है, फलाना है, बड़ा टेंशन है, पेपर अच्छे गए, हाश ये मेरे को आ गया, इसका ज्ञान हो गया, उसका ज्ञान हो गया, वो भी भूल गए, पेपर आए नहीं आए, ये सब आके चला गया। लेकिन उसको जानने वाला नित्य ज्ञान स्वरूप, वो सत्य चेतन मेरा आत्मा अभी भी जैसा का तैसा है, तो वो है सत्य स्वरूप। जो सत्य स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, जो चेतन स्वरूप है वह आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो सच्चिदानंद भगवान का एक नाम है सच्चिदानंद। भागवत में आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उस परमेश्वर को हम प्रणाम करते हैं। बोले क्यों प्रणाम करते हो, क्या चाहते हो? बोले तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और मानसिक ये ताप दुख मिटाने के लिए। तो ये जो दुख है वो आदि दैविक जगत में है, आदि भौतिक में है, मानसिक जगत तक है। सच्चिदानंद स्वरूप में ये दुख की ढाल नहीं गलती। तो अपने जीवन में अगर व्रत नहीं है तो कच्चा घड़ा है, कच्ची समझ। तो शास्त्र कहते हैं जिनकी कच्ची समझ है उनका सारा जीवन का जो भी उपलब्धि है, जैसे मिट्टी के कच्चे घड़े में सब कुछ बह जाता है, ऐसे जीवन में सब कुछ पा पा के उनका बह जाता है, ठन ठन पाल हो जाते हैं। क्योंकि अनित्य शरीर, अनित्य मन, अनित्य बुद्धि, अनित्य इंद्रियां, अनित्य वस्तुएं, और उसका अनित्य ज्ञान में रमण कर करके जिंदगी खत्म कर देते हैं। लेकिन अनित्य को जानने वाला जो है नित्य, वो सत्य है। बचपन बदल गया, जवानी में क्या क्या हुआ बदल गया, सपने में क्या क्या आया बदल गया, लेकिन उसको जानने वाला नहीं बदला, तो वो सत्य है, वो चेतन है, वह ज्ञान स्वरूप है और वो नित्य है। शरीर की अवस्था अनित्य, मन के संकल्प विकल्प अनित्य, बुद्धि के निर्णय अनित्य और इंद्रियों का ज्ञान अनित्य, लेकिन इन सब की गहराई में नित्य चैतन्य परमात्मा है। उस नित्य ज्ञान स्वरूप की हम उपासना करते हैं। कल्याण हो जाए, बेड़ा पार हो जाए।
बाहर के धूम धड़ाके मंदिर देवी देवता सब अपनी अपनी जगह पर है, लेकिन सारे मंदिरों का, सारे तपस्याओं का फल ये है कि हम नित्य स्वरूप अपने सच्चिदानंद में आए। तो 3 बातें पक्की कर ले कि मृत्यु से डरे नहीं, डरावे नहीं, दूसरे को बेवकूफ बनावे नहीं, और खुद अनित्य वस्तुओं में और अनित्य ज्ञान में बेवकूफ बने नहीं। मैं इतना पढ़ा हूँ, मैं उतना पढ़ा हूँ, लेकिन ये तो बुद्धि में और जरा सा बुखार आ जाए तो पढ़ाई भूल जाता है। मेरे पास इतना धन है, उतना धन है, जरा सा हवा निकल गई फूंक बाहर तो धन पड़ा रह जाए। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रियासुत जाना है, कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। उस सत्य स्वरूप का संग कर, जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा। ये शरीर 100 वर्ष पहले नहीं था, 30 वर्ष के बाद नहीं रहेगा, लेकिन मैं उसके बाद भी रहूंगा, इसके पहले भी था। तो आंखों का देखने का ताकत पहले जैसी बुढ़ापे में सबकी नहीं होती, मन की स्थिति भी पहले जैसी नहीं होती, लेकिन उसको जानने वाला तो वही का वही है ना, वही सत स्वरूप है। और उसमें शांत होते जा, फिर मन इधर उधर जाए, जितनी देर उच्चारण किया उतनी देर फिर शांत हो गए। तो ये असत जड़ दुख रूप संसार में भटकने वाला मन, इंद्रियां भी सत्य स्वरूप में विश्रांति पाकर शुद्ध हो जाएंगे। माया के 3 गुण हैं। तमस गुण से शरीर की वस्तुएं बनती, द्रव्य बनते, रक्त, नस, नाड़ियां, ये वो सब। माया के रजस गुण से शरीर में चेतना आती, माया के सत्व गुण से शरीर में ज्ञान इंद्रियों में आता है। लेकिन ये सब बदलने के बाद भी सच्चिदानंद ज्ञान स्वरूप मेरा आत्मा जो क्या त्यों, छोटी छोटी आंखें थी, नन्ही नन्ही नाक थी, नन्ही नन्ही उंगलियां थी, वो सब बदल गई, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी बड़ी बड़े बड़े हाथ। तो ये सब माया का खेल बदलता है, दिन बदलता, रात बदलता, सुख बदलता है, दुख बदलता है। सब जैसे गंगा के प्रवाह में सब बहता है, ऐसे सब बहने वाला है, अनित्य है। सुख भी आके चले गए, दुख भी आके चले गए, चिंताएं भी निगुड़ी आके चली गई, खुशियां भी आके चली गई, लेकिन उन सब को जानने वाला सच्चिदानंद जो का त्यों। दुख तब होता है जब असत शरीर में, असत व्यवहार में, असत कल्पनाओं में सतबुद्धि करते और सच्चिदानंद के ज्ञान का पता नहीं अथवा अनादर करते, तभी आपको दुख दबोचता है, तभी कर्म का बंधन दबोचता है, तभी ईश्वर से आप दूर फेंके जाते हैं। एक बात और याद रखो कि ईश्वर दूर है, ऐसी बेवकूफी कभी स्वीकार ना करो। पराए हैं, दूर हैं, देर से मिलेंगे, श्रम साध्य है, नहीं नहीं। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो आनंद स्वरूप सदा हाजरा हजूर है, लेकिन उधर को बुद्धि जाती नहीं ना, विचार जाता नहीं। असत में रमण कर करके थक जाते, सो गए, फिर उसी में रमण किया, फिर सो गए, ऐसे जीवन पूरा हो जाता।
तो सत्य में रमण करने का, सत्य के तरफ आने का पक्का इरादा कर दो, सच्चिदानंद का सुमरन करो। तो नित्य ज्ञान तो है, लेकिन नित्य ज्ञान की स्मृति, नित्य ज्ञान की अनुभूति दुखों से पार कर देगी, कर्म बंधनों से पार कर देगी, चिंताओं से पार कर देगी, शोक से पार कर देगी। तरति शोकम आत्मवित्, उस आत्मा को जानने से आप शोक से पार हो जाएंगे, आकर्षणों से पार हो जाएंगे। आप संसारी वस्तुओं से आकर्षित नहीं होंगे, लेकिन संसार आपसे आकर्षित होगा, क्योंकि वो आप नित्य सच्चिदानंद में रमण करने लग गए। कृष्ण वस्तुओं पर आकर्षित नहीं होते, लेकिन कृष्ण को देखकर लोक और प्रकृति आकर्षित रहती। आत्मा सबका आनंद स्वरूप है, मूल स्वरूप चेतन। तो मृत्यु से डरे नहीं, डरावे नहीं, बेवकूफ बने नहीं, बनावे नहीं, दुखी होवे नहीं और दूसरे को दुखी करे नहीं। तो कौन चाहता है मैं दुखी हूं? कोई नहीं चाहता। कोई एक आदमी भी बोल दे कि मैं फलाना काम दुखी होने के लिए किया था अथवा करूंगा, नहीं। फिर भी असत शरीर में, इंद्रियों में सुखी होने की भूल से बेचारे दुखी होते रहते, और सत्य में आ जाए तो फिर दुख यूं मिटता है, चिंता बंधन यूं मिलता है। नहीं तो कितनी डिग्रियां ले लो, कितनी नौकरियां कर लो, कितने प्रमोशन कर लो, दुख नहीं मिटता। कभी न छूटे पिंड दुखों से, जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। तो सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप परमात्मा में आना ही पड़ेगा, 1000 जन्म के बाद भी। जय विजय वैकुंठ में थे, भगवान नारायण का बाहर से दर्शन करते थे, लेकिन नारायण तत्व जो नित्य ज्ञान है उसमें नहीं आए तो वैकुंठ से पतन हुआ। गोपियों को शरद पूनम की रात को श्री कृष्ण ने कृपा करके सानिध्य दिया, आनंदित तो किया, लेकिन बाद में फिर गोपियों को उस नित्य ज्ञान में ना आई तो दुख गया नहीं। गोपियां बिलख बिलख के रोती थी, लेकिन गोपियों में खानदानी थी कि हमारे कारण श्री कृष्ण को तकलीफ ना पड़े। ये उनमें बड़ा भारी सद्गुण था। नहीं तो व्रज और मथुरा क्या दूरी थी, लेकिन गोपियां ने मर्यादा तोड़ी नहीं, गई नहीं, तंग करने कृष्ण को गई नहीं। हम जैसा चाहे ऐसा कृष्ण करे, ऐसी गोपियों में नीच बुद्धि नहीं थी। उनका बड़ा भारी सद्गुण था। फिर उद्धव को भेजा कि नित्य का ज्ञान दे आओ, तो गोपियां ने प्रेमा भक्ति की बात से उद्धव को ही प्रभावित कर दिया। ऐसी पवित्र गोपियां। प्रचेता राजकुमारों ने भगवान शिव जी का दर्शन किया, शिव जी प्रसन्न हुए। विष्णु स्तवन का विद्या बताया, भगवान विष्णु प्रकट हुए और विष्णु जी ने बोला क्या चाहिए? बोले प्रभु हम अपने मन से जो मांगेंगे वो तो अनित्य होगा, चला जाएगा, आप जो हमारा कल्याण समझे वही दीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा जाओ देव ऋषि नारद मिलेंगे और तुमको नित्य तत्व का ब्रह्म ज्ञान देंगे। तो ये सत्संग इतनी ऊंची बात है कि भगवान शिव जी के दर्शन हो जाए, विष्णु जी के दर्शन हो जाए, फिर भी सच्चिदानंद का ज्ञान देने वाले गुरु की प्रसादी के बिना यात्रा अधूरी रह जाती। तो आप इधर ध्यान दो। अब मेरे पास ज्यादा सत्संग, कहानियां अथवा कथाएं करने का समय नहीं है। मैं निवृत्ति के तरफ बढ़ रहा हूं, एकांत रिटायरमेंट के तरफ।
तो सार बात यह है कि दुखी होवे नहीं, दूसरों को करे नहीं। तो निर्दुख नारायण में विश्रांति पाए, निर्दुख नारायण का ज्ञान पाए, निर्गुण नारायण में अपनी स्थिति जमाए। किसी को बुरा माने नहीं, किसी का बुरा सोचे नहीं, किसी का बुरा करे नहीं, किसी को बुरा कहे नहीं। ऊपर से व्यवहार काल में तो थोड़ा व्यवहार संभालने के लिए हो जाए, लेकिन गहराई में समझना कि ये सब अनित्य संसार में हो रहा है। नित्य वो सो हम स्वरूप। श्वास अंदर जाती है, ठंडी बाहर आती है, गर्म, ये किसकी सत्ता से होती? श्वास का ऊर्ध्वगमन अधोगमन किसकी सत्ता से होता? और ये श्वास जो है प्राण वायु संसरण करता है, इसीलिए रक्त भी संस्कृत होता है और सारे शरीर की प्रक्रिया हो। वो नित्य चैतन्य की सत्ता से श्वास चलता है, शरीर चलता है, इंद्रियां देखती, मन देखता है, सोचता है। तो नित्य इतना निकट है, इतना अपना आपा है, इतना सहज है। अपने अंतःकरण में, इसलिए इसका नाम आत्मा है, और ब्रह्मांडों में व्याप रहा है, इसलिए उसको परमात्मा बोलते हैं। उसकी उपासना, उसमें विश्रांति, उसके ज्ञान का स्मरण। साधना ऐसा नहीं कि कोई साधना कोई बाथरूम है कि नहा धो के जरा फ्रेश होके आ गए, 1 घंटा अपना आधा घंटा माला वाला किया, नियम किया, बस आ गए, और फिर जैसा आए ऐसा असाधन करने लगो। इसका नाम साधना नहीं। सारा जीवन नित्य साधनमय हो जाए, जब देखे सुने व्यवहार करे, स्मृति अथवा व्यवहार चिंतन ज्ञान उसी सच्चिदानंद का, तो जीवन में बड़ी भारी उपलब्धि। बीती हुई बातें स्वप्न हो गई, बीता हुआ दुख भी स्वप्न हो गया, बीता हुआ सुख भी स्वप्न हो गया, शादी के दिन भी स्वप्न हो गया, कोई मर गया रुदन के दिन भी स्वप्न हो गया। लेकिन उसको जानने वाला अपना है कि नहीं? वो नित्य ज्ञान स्वरूप, वही चैतन्य स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। और ऐसा स्मृति करते करते उसी के आनंद में, उसी के ज्ञान में, उसकी चेतना में अपने चित्त को दो। बस कल्याण का एकदम राजमार्ग है, कठिन नहीं है। लेकिन जिनको कठिन नहीं लगता, ऐसा महापुरुषों का संग मिलना कठिन, और उनके अनुसार फिर जीवन में दृढ़ता से व्रत लेके चलने का इरादा करने वाला साधक मिलना कठिन। अपना लक्ष्य बना ले कि मुझे तो सच्चिदानंद परमेश्वर का आनंद पाना है, सच्चिदानंद प्रभु का। उसके लिए कभी भगवान से बातें करे, कभी रोए, कभी हंसे, कभी जप करे, कभी ध्यान करे, लेकिन बस लक्ष्य बना दे ईश्वर को पाने का। लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। अपना लक्ष्य ऊंचा बना ले कि अनित्य चीजें कब तक, अनित्य संबंध कब तक, अनित्य संसार का ज्ञान कब तक। मुझे तो नित्य जो ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मेरा आत्मा होकर बैठे प्रभु। ओ
नारायण हरि हरि ओम 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 ओम। वासुदेवा हे प्रभु हे प्रभु। राम 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 राम। और कर्म करने में कर्ता की मेहनत का फल मिलता है, नश्वर कर्मों के नश्वर फल और वैदिक कर्मों में स्वर्ग आदि का फल। लेकिन भगवान के भजन में कर्ता के बल का ही फल नहीं मिलता। कर्ता की तो थोड़ी बहुत होती है मेहनत, बाकी तो भगवान की कृपा का फल उसमें मिलता है, तो बहुत फायदा। राजा जंगल में भूखे प्यासे हो गए, किसी जंगल में रहने वाले ने उनको खिला पिला दिया। राजा ने कहा अच्छा मैं फलाने इस देश का राजा हूँ तो आ जाना हूँ फलाने। और वो राजा क्या उसको वही ऐसी झोपड़ी में ही रखेगा या ऐसे ही खिलाएगा क्या, मकई की रोटी और चटनी? राजा तो अपने तरफ से देता। ऐसे ही जब आप असत शरीर, असत मन, असत बुद्धि, असत वस्तु, असत संसार, उसमें रहकर सत्य चित्त आनंद का प्रीति करते हो, चिंतन करते हो, तो तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार कर लेता है, फिर वो अपनी ओर से तुम्हें देता है तो निहाल कर देता। एकदम ऊंचा सौदा है। प्रभु ज्ञान, प्रभु स्मृति, प्रभु चिंतन। ओम 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 ओम। नारायण 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 नारायण। हरि हरि हरि। हे सच्चिदानंद प्रभो ओम 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 ओम। होठों में उसके नाम का सुमरण करो, हृदय से सुमरण करो, प्रीति करो, उसमें शांत होते जाओ। अपने बलबूते से नहीं, लेकिन अपनी पुकार और प्रेम से खोते जाओ। असत से हटते सत्य के होते जाओ बस। ओम शांति, ऊंडी शांति, मधुर शांति प्रभु। ओम 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 ओम। जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी तेरे तरफ बढ़ती रहे। मेरे इष्ट देव, गुरुदेव, प्रभुदेव, सच्चिदानंद देव वालुड़ा। तस्मात् कारुण्य भावेन ओम ओम ओम। मैं सत्य स्वरूप परमात्मा में स्थित न हुआ, असत संसार में भटका। मैं चेतन स्वरूप होकर जड़ वस्तुओं को मेरी मानता हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप होकर दुख रूप संसार के आकर्षण में फंस रहा था। प्रभु अब मैं तेरी शरण। मारा वालुड़ा हरि 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 नारायण ओम ओम ओम।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। पाप ताप को हरने वाले, कर्षित आकर्षित करने वाले प्रभु सच्चिदानंद में एकाकार करने वाले, रोम रोम में रमने वाले राम कृष्ण हरि ओम ओम ओम। ओम 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 बल स्वरूपा ओम बलम देहि, ज्ञान स्वरूपा ज्ञानम देहि, आनंद स्वरूपा आनंदम देहि। ओम ओम ओम। हरि ओम 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 प्रभु। सच्चिदानंद स्वरूपा तू सत्य है ये सुना था, लेकिन अभी अनुभव हो रहा है तेरे सत्य ज्ञान का हमारा। मेरा वालुड़ा कौन कहते कि रंग नहीं चढ़तो? कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़ता? सच्चिदानंद का रंग क्यों नहीं चढ़ेगा? मारा वालुड़ा मेरे प्रभु जी, प्यारे जी, मेरे जी, भगवान ही हमारे थे, हैं और रहेंगे। शरीर हमारा था नहीं और रहेगा भी नहीं, तो शरीर के संबंध और वस्तुएं कब तक? वह सच्चिदानंद, तुम इतने सरल, इतने निकट हो, मुझे पता नहीं। मैं नाहक हक से जुदा था, मुझे मालूम न था। नाहक तुझसे जुदा था प्रभु, मुझे मालूम न था। तू मेरा दिलबर देवता था प्रभु, मुझे मालूम न था।
हे गुरुदेवा, हे इष्ट देवा, हे प्रभु देवा, ओ प्यारे देवा। छोड़ पवाड़े झगड़े सारे, गोता वेद तू अंदर मार। ए दुनिया की तू मैं अच्छे बुराई आकर्षण दूर हटो। हमें तो सच्चिदानंद का प्रसाद पावन कर देता है। हे बोतल की शराब अल्कोहल, जा तू शराबियों के पास। हमें तो गुरु प्रसादी की शराब खुशहाल निहाल कर रही है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अभागी अल्कोहल उतर जाती। तू फकीरी प्यालियां पिया कर, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाती है। नारायण नारायण। सच्चिदानंद की स्मृति इतनी सुखदाई है, अगर उसमें टिक गए तो क्या बेड़ा पार हो जाए। काय को संसार के झूठे सुखों में फंसे मरे। हे राम जी, अंतःकरण का शीतल होना बड़े तपों का अनंत फल है। अंतःकरण का शीतल होना, सच्चिदानंद का सुख पाना बड़ी तपस्या का, बड़ी कृपा का फल है। स्वाभाविक ही जिसका चित्त शीतल है उसको समाधि कहते हैं। जो मैत्री, करुणा, अमान्यता आदि गुणों में स्थित हुआ है और जिसका मन आत्म विषय से शांति को प्राप्त होता है, उसको समाधि कहते हैं। हे राम जी, भाव समाधि, सविकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि, नादानुसंधान योग, कई प्रकार के हमने पापड़ वेले। आपको जो सार सार सुख स्वरूप है वही जरा सा चखाते। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं तो चिदाकाश रूप हूँ, पर मेरा वशिष्ठ नाम ऐसे है जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम होता है। हाँ, मैं तो चिदाकाश ब्रह्म हूँ। वशिष्ठ नाम तो ऐसा है जैसे कोई रस्सी को नहीं जाने तो बोले सांप है, कोई बोले दरार है, कोई बोले डांग है, कोई बोले पानी का रेला है, कोई बोले बरसात है, इसलिए धरती का चीरा है। रस्सी को रस्सी नहीं जानते, ऐसे मुझको सच्चिदानंद नहीं जानते तो वशिष्ठ जी मानते। ऐसे आप मेरे स्वरूप को नहीं जानते तो बापू जी मानते। बाकी घर में बैठ के भी पूनम करोगे कभी कभार तो देखो बापू जी के साथ कैसा उधर भी है।
वही सच्चिदानंद की तरंगे आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि अब घर में रहे तो फिर सत्संग छूट जाए, ऐसा नहीं। इधर लाभ मिलता है तो इधर लो, नहीं तो फिर घर पे उससे सवाया लाभ लो। आध्यात्मिक लाभ ही वास्तविक में लाभ है। लौकिक लाभ तो धोखा है। मिल गया, छूट गया। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि, हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हे राम जी, तुम सरीखों को मेरा आकार दिखता है, पर मुझको तो आदि भौतिक और अंतवाहक दोनों शरीर चिदाकाश का किंचन भासते हैं। मैं तो सदा अद्वैत रूप निराकार हूँ। तुम्हारी और मेरी चेष्टा समान है, परंतु मुझको सदा आत्मपद का निश्चय है। इस कारण मैं जीवन मुक्त होकर विचरता हूँ। अज्ञानी को अक्रिया में भी द्वैत भासता है और मुझको तो क्रिया में भी अद्वैत ही भासता है। हे राम जी, निमेष का जो शत भाग है उसका अर्ध भाग भी प्रमाद होने से नाना प्रकार का जगत प्रकट भासित होता है। इससे ज्ञान रूपी पर्वत पर हमेशा चढ़े रहना और अहंता रूपी गड्ढे में कभी भी न गिरना। हे राम जी, आत्मज्ञान रूपी सुमेरु पर्वत पर चढ़कर फिर अहंता के गड्ढे में गिरना बड़ी भारी मूर्खता है। जब दृश्य भाव को त्यागोगे तभी अपनी स्वभाव सत्ता को प्राप्त होगे। हे राम जी, आत्मा का अज्ञान ही बंधन और आत्मा का बोध ही मुक्ति है। इससे बलपूर्वक मोह निद्रा को छोड़कर आप ही जागो, तभी इस बंधन से मुक्त होगे। अभ्यास करके वासना और प्राणों को स्थित करो। जब मूर्खता उदय होती है तब कर्म उदय होते हैं। अभ्यास करके वासना छोड़ो जगत का मजा लेने के, और भगवत सुख भगवत ज्ञान आकर मुक्त हो जाओ। हे राम जी, जैसे कोई पुरुष किसी देश को जाता है और पहुंचने का समय थोड़ा हो तो वह मार्ग के स्थान देखता भी जाता है, परंतु किसी में भी लिप्त नहीं होता। वैसे ही चित्त को आत्मपद में लगाओ। ऐसा शरीर पाकर यदि आत्मपद न पाया तो फिर कब पाओगे? आत्मपद माना अपने को जानना है। मरने के बाद भी शरीर यहाँ रह जाता है और अपन तो रहते न, उसको खाली पाना है बस। कठिन थोड़े है। और पराया है क्या? दूर है, न पराया है न दूर है, लेकिन उधर रुचि नहीं, इसीलिए पराया लगता है, दूर लगता है। विल फाइंड ए वे। जहाँ चाह वहाँ राह बनती। ABCD कठिन लगता था, अभी सरल हो गया। ऐसे ही है ये भी परमात्मा प्राप्ति। बाहर के सहारे ढूंढो, आत्म सहारा। हे राम जी, किसी के सिर पर आग लगे और वह उसे बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। जमाने में पेट्रोल पंप नहीं था नहीं तो वशिष्ठ जी बोलते आग लगे और पेट्रोल का फुहारा कर। हे राम जी, किसी के सिर पर आग लगे
और वह उसको बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होगी। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है। ये मिल जाए, ये भोगूं, ये डिजायर, नो, डिजायर बेघर कर देती है, भिखारी बना देती डिजायर। हे राम जी, रात को कोई डिजायर नहीं होती, नींद में तो फ्रेश। बच्चे को डिजायर नहीं होती तो आनंद, इच्छा, और जो बड़ा हुआ इच्छा हुई तो गया, ये मिले, ये मिले, ये मिले। हे राम जी, शास्त्र का श्रवण और तप, दान, यज्ञ सभी इसी निमित्त है कि किसी प्रकार से इच्छा निवृत्त हो। दुनिया से मजा लेने की इच्छा छोड़ो, दूसरों की सेवा कर दो, अपने आत्मा का मजा जगा दो, बस। हे राम जी, गलती हो रही ना, आत्मा के मजा को ढकने वाला बाहर का मजा अंदर है, परेशान। हे राम जी, जो अनिश्चित पद में स्थित है उसको यदि एक क्षण भी इच्छा उपजती है तो वह रुदन करता है। जैसे चोर से लूटा गया मनुष्य रुदन करता है, वैसे ही वह रुदन और पश्चाताप करता है और उसके नाश का उपाय करता है। ये जैसे स्वप्न में भ्रम से रूप दिखते हैं, वैसे ही ये ग्राह्य ग्राहक भ्रम से भासित होते हैं। हे राम, दृष्टा, दर्शन और दृश्य तीनों ब्रह्म में कल्पित है। चिरकाल से हम खोज रहे हैं, परंतु द्वैत हमको नजर नहीं आता। एक ब्रह्म सत्ता ही ज्यों की त्यों भासित होती है। जो निराभास ज्ञान रूप है वह आकाश से भी सूक्ष्म है और सब जगत भी वही है। हे राम जी, ऐसा दुख घोर नरक में भी नहीं होता जैसे तृष्णा से होता है। जो धनवान हैं उनको धन के कमाने और रखने की चिंता है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते सदा धन और की खपे 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 में खप जाते हैं, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर। नारायण 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 ओम। हे राम जी, यद्यपि धनी हो और उससे संतोष नहीं तो वह परम दरिद्री है, और जो धन से हीन है परंतु संतोषवान है वह ईश्वर है। जिसको संतोष है उसको विषय बंधन नहीं कर सकते। विपरीत भावना में दुख होता है और जो दुखदायक पदार्थ हैं वे भी फिर सुखदायक जान पड़ते हैं। हे राम, फिर ड्रिंक करता है तो दुख देने वाला, ड्रिंक करता, क्लब में जाता है, खड़े खड़े नाचता है, मांसपेशियों को बुढ़ापा जल्दी ले आता है, हैंग्रीनेस जल्दी आ जाएगा। खड़े खड़े खाएगा, खड़े खड़े पिएगा, दुख की चीज को उसको सुख लगता है, और शांति और बीमारी देने वाला व्यवहार उसको सुखदायी लगता है। बुद्धि कमजोर हो जाती। हरि ओम हरि ओम। हे राम जी, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूँ, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना ही परम कल्याण है।
यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है अर्थात विषय भोगों में आस्था करता है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है तब तक हृदय से संसार का तम और किसी भी प्रकार से दूर नहीं होता। चाहे चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो या 12 सूर्य इकट्ठे उदय हों, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। हृदय का अंधकार लख चंदा चढ़े सूरज चढ़े हजार, गुरु बिन ज्ञान न होंदा गुरु बिन घोर अंधार। बाहर के रोशनियों से अंदर का अंधकार नहीं मिटता। ना समझी का नाम है दुख और जन्म मरण। उच्चारण करे लंबा, चुप, संकल्प कम, निसंकल्प में नारायण प्रगट। जितनी देर उच्चारण उतनी देर चुप। थोड़े दिन में ही आनंद, शांति, शक्ति। फिर नारायण स्तुति पढ़े तो भगवान कैसे हैं, थोड़ा पढ़े, फिर शाम, कल्याण हो जाए। ईश्वर की ओर किताब, नारायण स्तुति। उन स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध सत्तात्मक भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। शरण ग्रहण मतलब उसमें हम शांत होते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कहीं पैर पकड़ना है। यह विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं। अध्यस्त का मतलब क्या है? जैसे रस्सी है, रस्सी को नहीं जानते तो सांप अध्यस्त है, दिखता है। ऐसे परमात्मा को नहीं जानते, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों एक सी रहती है। वे इसके साक्षी हैं और उन दोनों को ही देखते रहते हैं। वे सब के मूल हैं और अपने मूल भी वही है। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय कोई परमात्मा हमारे रक्षक है, वही पोषक।
प्रलय के समय लोक, लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना और गहरा अंधकार ही अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। उनकी लीलाओं का रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूप को न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मागण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और वन में जाकर अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं तथा अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं, वे ही मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं। न उनके जन्म कर्म हैं और न नाम रूप। फिर उनके संबंध में गुण और दोष की तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वे उन्हें माया, अपनी माया से स्वीकार करते हैं। वे अरूप होने पर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यंत आश्चर्यमय हैं। स्वयं प्रकाश सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ, जो मन, वाणी और चित्त से अत्यंत दूर हैं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपना अंतःकरण शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो स्वयं तो नित्य मुक्त, परमानंद एवं ज्ञान स्वरूप हैं ही, दूसरों को कैवल्य मुक्ति देने का सामर्थ्य भी केवल उन्हीं में है। जो सत्व, रज और तम तीनों गुणों का धर्म स्वीकार करके क्रमशः शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेद रहित समभाव से स्थित एवं ज्ञान घन प्रभु को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आप सबके स्वामी, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता एवं सर्व साक्षी हैं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी केवल आप ही भास रहे हैं। आप सबके मूल कारण हैं। आपका कोई कारण नहीं है तथा कारण होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता। इसलिए आप अनोखे कारण हैं। जैसे समस्त नदी, झरने आदि का परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं।